डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकेंड ईयर अर्थात द्वितीय वर्ष का जो आपका वोकेशनल कोर्स है जिसका नाम है खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण यानी फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग। उस जो आपका वोकेशनल कोर्स है उसका कोर्स टाइटल जो दिया हुआ है फूड प्रोसेसिंग, ब्यूवरेज मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनेजमेंट अर्थात खाद्य प्रसंस्करण, पेय पदार्थ निर्माण और प्रबंधन। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में इसका हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 यानी प्रयोग क्रमांक 2 देखने वाले हैं। तो लास्ट तक आप मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिएगा और इसमें हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जिसका ऑब्जेक्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी एंड पीएच, अम्लता और पीएच का निर्धारण। इसकी थ्योरी की बात करें, इसके सिद्धांत की बात करें तो कार्बनिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके उनके संबंध सोडियम लवण बनाते हैं। सामान्यतः कार्बनिक अम्ल है मोनोकार्बोक्सिलिक यानी एसिडिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी मैलिक एसिड और टार्टरिक एसिड तथा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी साइट्रिक एसिड। किसी कार्बनिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया निम्नानुसार है। अब यहाँ पर यदि आप रिएक्शन देखेंगे तो RCOOH प्लस NaOH, COOH मतलब एसिड ग्रुप और NaOH मतलब बेसिक ग्रुप। जब इनकी रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यहाँ पर बना एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया जो लिखा हुआ है यहाँ पर RCOONA और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो साथियों ये तो था इसका प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो इंग्लिश मीडियम में भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करके उदासीनीकरण के लिए वांछित क्षार के आधार पर अम्ल अंश की गणना की जा सकती है। अब यहाँ वांछित सामग्री यानी कि यहाँ पर जो इक्विपमेंट एंड अपरेटस दिए हुए हैं, रासायनिक तुला यानी केमिकल बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी। कोनिकल फ्लास्क 250 ml की ज़रूरत लगेगी, कितने हैं 3। बीकर 100 ml का एक, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यानी आयतनात्मक फ्लास्क 100 ml का एक, ब्यूरेट 10 ml का एक और पिपेट 5 to 10 ml। और केमिकल रिएजेंट में यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मलिटी का और फिनोप्थलीन इंडिकेटर यानी संकेतक 0.1% अल्कोहल में। तो ये आपको केमिकल और रिएजेंट्स और एपरेटस की रिक्वायरमेंट होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर प्रोसीजर की बात करते हैं, प्रक्रिया की बात करते हैं जो कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बताया गया है। सबसे पहले हम हिंदी मीडियम को देख लेते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है तो इसके पश्चात आपको बताया जाएगा जिसको आप वीडियो रोककर नोट डाउन कर लेना। अब अम्लता का निर्धारण कैसे करें तो पतले रस RTS पेय आदि में भली प्रकार मिलाएं तथा पहले से धोए गए और सुखाए गए मलमल के कपड़े से छानें। ट्रांसटेशन के लिए 5 से 10 ml मात्रा का प्रयोग करें। आगे देखें, ताज़े फल और सब्जियां, शुष्क फल और मुरब्बा, जैम, मर्मलैंड, अचार आदि किसी ब्लेंडर या मोटार यानी खरल से सामग्री को पीस लें और भली प्रकार से मिला लें। गुदेदार सामग्री की 10 से 20 ग्राम की मात्रा ठीक से तौलकर बीकर में रखें तथा इसमें लगभग 50 ml आसूत जल मिलाएं व 15 से 30 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें। इस दौरान भाप बनकर उड़ जाने पर पानी के स्थान पर और पानी मिलाते रहें। ठंडा करके आयतनात्मक फ्लास्क यानी 100 ml में डालें और वांछित आयतन को नोट कर लें। यदि आवश्यक हो तो वाटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर सर्कल से भी छान सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर इसकी प्रोसीजर दे रखी है। इंग्लिश मीडियम के यदि आप विद्यार्थी है तो इस वीडियो को रोककर इस प्रोसीजर को आप इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें दिया हुआ है फलों के गुदे, स्क्वेज चाशनी और कार्डियट सामग्री। सामग्री की 10 से 20 ग्राम मात्रा तोलें तथा इसे आसूत जल में मिलाएं। घोलने के लिए गर्म करें या स्टीम बाथ दें। इसके बाद ठंडा करें और आयतनात्मक फ्लास्क में वांछित आयतन लगभग 100 ml बनाएं।
तैयार किए गए नमूने मात्रा नमूने की अम्लता के पर निर्भर करती है। उपयुक्त अधिभाषक को पिपेट द्वारा निकालकर 250 ml के कोनिकल फ्लास्क में डालें। इसमें लगभग 50 ml आसुत जल और फिनोप्थिलीन संकेतक की कुछ बूंदें डालें। 0.1 N NaOH के घोल के साथ हल्के गुलाबी रंग पर अंतिम बिंदु पहचान आता है जिसमें आप टाइट्रेशन करें। रसों और पेय जैसे उत्पादों को सीधे तौलकर 5 से 10 ग्राम यानी 250 ml में कोनिकल फ्लास्क में हस्तांतरित किया जाता है और इसमें लगभग 50 ml आसुत जल मिलाकर टाइट्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, तो यदि आप इस वीडियो को रोक कर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर पर्यवेक्षण की। जहाँ नमूनों को पानी के साथ उबालकर वांछित आयतन बनाया जाता है। नमूने का भार आपको W ग्राम में लेना है, बनाया गया आयतन V1 लेना है, टाइट्रेशन हेतु लिया गया अधिभाजक का आयतन V2 लेना है, वांछित NaOH की मात्रा V3 लेना है। NaOH का सामान्य नॉर्मलता 0.1 N ली जाती है। जहाँ नमूने को तौलकर सीधा टाइट्रेशन के लिए लिया जाता है उसके लिए नमूने का भार W1, वांछित NaOH का भार V4 और NaOH घोल का सामान्यता नॉर्मलता 0.1 N है। तो इसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दिया, वेट सैंपल आर बॉइल्ड विथ वाटर एंड मेड अप टू वॉल्यूम, वेट ऑफ सैंपल W ग्राम, वॉल्यूम मेड अप टू V1 ml में, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड टेकन फॉर टाइट्रेशन V2 ml में और वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड V3 और ml में दिया हुआ है। नॉर्मलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन 0.1 वेयर सैंपल इज वेट एंड डायरेक्टली टेकन फॉर टाइट्रेशन, वेट ऑफ सैंपल यानी WT ग्राम, वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड V4 और नॉर्मलिटी ऑफ द NaOH सॉल्यूशन इक्वल टू 0.1। बात करते अब गणना की यानी कैलकुलेशन की। 1000 ml 1 N NaOH कार्बनिक अम्ल के 1 ग्राम के समतुल्य है। उत्पाद में उपस्थित प्रमुख अम्ल के रेफरेंस यानी कि संदर्भ में अम्लों की गणना करें। कुछ सामान्य कार्बनिक अम्ल और वे खाद्य पदार्थ जिनमें ये प्रमुख अम्ल होते हैं नीचे दिए गए हैं। तथापि जब तक विशिष्ट रूप से वांछनीय ना हो तब तक खाद्य सामग्रियों की अम्लता की गणना सामान्यतः निर्जलीय साइट्रिक अम्ल में की जाती है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कार्बनिक अम्ल जैसे निर्जलीय साइट्रिक अम्ल इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकीय भार 64 होता है और खाद्य पदार्थ या नींबू वर्गीय फलों में पाया जाता है। मैलिक अम्ल जो होता है उसका इक्विवेलेंट वेट 67 होता है, कच्चे आम और सेब में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल का तुल्यांकीय भार 75 होता है और खाद्य पदार्थ यानी अंगूर और इमली में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड का तुल्यांकीय भार 90 होता है और खाद्य पदार्थ दुग्ध खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। एसिडिक अम्ल का तुल्यांकीय भार 60 होता है और सिरका युक्त खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। जल में उबाले गए तथा वांछित आयतन के नमूने के लिए प्रतिशत अम्लता बराबर अम्ल का तुल्यांकीय भार गुणित टाइटर गुणित NaOH की सामान्यता गुणित प्राप्त आयतन गुणित 100, इसके बटे में आपको लिखना है 1000 इंटू अधिभाजक गुणित नमूने का भार। और इसी तरीके से एक और फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, प्रतिशत अम्लता अम्ल का इक्विवेलेंट वेट इंटू V3 इंटू 0.1 इंटू 1 V1 बाय 10 इंटू V2 इंटू W, ये आपको नोट डाउन करना होगा। तो ये फार्मूले यहाँ पर दिए हुए, इन फार्मूले को आपको नोट डाउन करना होगा। अब यदि आप कैलकुलेशन आ गया है, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है तो इस कैलकुलेशन को जो यहाँ पर बताया गया है उसके बेसिस पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो साथियों ये था आपका फूड प्रिजर्वेशन का जो प्रैक्टिकल नंबर हम लोग देख रहे हैं। कौन सा यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर देखा जा रहा है आपका प्रैक्टिकल नंबर दूसरा है। अब चलते हैं इसके रिजल्ट की तरफ। दिए गए उत्पाद की अम्लता प्रतिशत में निकल जाएगी। अब एक और प्रयोग यहाँ पर दिया हुआ है पीएच का निर्धारण करना। इसका सिद्धांत दिया हुआ है किसी घोल की अम्लता उसके पीएच पर निर्भर करती है, उसी के आगे आपको लिखना है। और ये पीएच घोल के हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर डिपेंड करता है। पीएच की गणना इस समीकरण से की जा सकती है। तो नेगेटिव पीएच इक्वल टू हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का नकारात्मक लॉगरिथम यानी पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव होता है। वांछित सामग्री पीएच मीटर बफर सॉल्यूशन पीएच 4.0 7.0 9.0 का होना चाहिए। प्रक्रिया क्या है? तो नमूना तैयार करना। पीएच मापक के लिए द्रव नमूने का जो का त्यों प्रयोग किया जा सकता है। ठोस तथा अर्ध ठोस सामग्रियों को नापने से पूर्व भली प्रकार से समायोजित कर लें। प्रक्रिया
स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नाप लेने से कम 30 मिनट पूर्व पीएच मीटर को चालू कर दिया जाए। नमूने का पीएच मापने से पूर्व पीएच मीटर की शुद्धता की जांच मानक बफरों के विरुद्ध की जाती है। पीएच मीटरों में उन्हें परिचालित करने के निर्देश दिए जाते हैं जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रोड को पानी से धो लें तथा बफर और नमूने का पीएच नापने के दौरान इलेक्ट्रोड का पानी फिल्टर पेपर या सोखते से सुखाते रहें। रिजल्ट क्या दिखाई दे रहा है साथियों, यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। किसी नमूने का पीएच सामान्यतः दशमलव से पहले स्थान तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है तो इसका प्रिंसिपल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। एसिडिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ टर्न। pH depend on the hydrogen ion concentration of the solution. pH can be calculated by the equivalent of pH equal to negative logarithm of hydrogen ion concentration. इसकी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर दी हुई है और प्रोसीजर भी यहाँ पर समझाई हुई है। सिंपल प्रिपरेशन है और उसके बाद प्रोसीजर है और उसके बाद रिजल्ट दिया हुआ है। तो साथियों ये था आपका वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो सेकेंड ईयर अर्थात द्वितीय वर्ष का है, उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 यानी कि जो पीएच के ऊपर बेस्ड था। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूलें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद साथियों।